अस्सलामुअलैकुम, आदाब। तमिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में अपना 8वां और मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत का पहला बजट पेश किया। जम्मू कश्मीर को अगले माली साल 2025-26 के लिए 41,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश। अब 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा। उम्र रसीदा शहरियों के लिए TDS की हद 1 लाख रुपए कर दी गई। मरकजी बजट 2025-26 जम्मू कश्मीर पुलिस को 9,325 करोड़ मिले। 8,897.72 करोड़ रुपए रेवेन्यू और 428.01 करोड़ रुपए कैपिटल अखराजात के लिए मुख्तस। साल 2025-26 के लिए पेश किया गया बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद को मजबूत करने की जमानत। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के 4 स्तूनों यानी नौजवान, गरीब, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। बजट रफ्तार तरक्की और निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए मुल्क की बढ़ती हुई ख्वाहिश की अक्कासी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के विकसित भारत के लिए अमली बजट के लिए शुक्रिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। चूल्हे खुर्दने आते ही अपना जलवा दिखा दिया, पूरी वादी सफेद चादर की लपेट में। बालाई इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में कहीं जमकर तो कहीं हल्की बर्फबारी से मामूल की जिंदगी मुतासिर। शुमाली कश्मीर के बेशतर इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद गुरेज बानीपोरा सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी गई। और डिगडोल रामबन में मुर्दा पाए गए नौगाम श्रीनगर के नौजवान के लवाकिन सरापा एहतजाज। हलाकत को दिया कत्ल करार, इंसाफ की फराहमी और मामले की शिफाफ तहकीकात का किया मुतालबा। अब पेश है इन खबरों की तफसील। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने शनिचरवार को पार्लियामेंट में अपना 8वां और मौजूदा हुकूमत की तीसरी मुद्दत का पहला बजट पेश किया, जिस दौरान आइंदा माली साल के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ रुपए मुख्तस रखे जाने का ऐलान किया गया। इस मौके पर वजीर खजाना ने कहा कि मुख्तस रखी गई रकम में 40,619.30 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के वसाइल के फर्क को पूरा करने के लिए मरकजी इमदाद के तौर पर रखे गए हैं, ताकि इससे जम्मू कश्मीर की तरक्की में तेजी आ सके। इसी दौरान वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट पेश करते हुए टैक्स में बहुत बड़ी राहत का ऐलान किया। उन्होंने टैक्स स्लैब में बड़ी छूट का ऐलान कर दिया है। अब 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि उम्र रसीदा शहरियों के लिए TDS की हद 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि इनकम टैक्स जमा कराने की हद 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। वजारत दाखिला के साल 2025-26 के लिए ग्रांट के मुतालबात के मुताबिक मरकजी बजट में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए 9,325.73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक इस रकम में से 8,897.72 करोड़ रुपए रेवेन्यू के अखराजात के लिए और 428.01 करोड़ रुपए कैपिटल अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। ये बजट के इंतजामात जम्मू कश्मीर पुलिस के इंतजामी अखराजात को पूरा करने के लिए किए गए हैं, जो जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को बरकरार रखने और नाफिज करने और ट्रैफिक के इंतजाम के लिए जिम्मेदार हैं। साल 2024-25 से जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट मरकजी बजट का हिस्सा रहा है, जबकि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर पुलिस के बजट पर कब्जे को माली खैरात का एक अमल करार दिया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के जरिए पेश करदा मरकजी बजट एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद को मजबूत करने की गारंटी पेश करता है। बजट के बाद एक टेलीविजन खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के 4 स्तूनों यानी नौजवान, गरीब, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बनाने का बजट है। उन्होंने मजीद कहा कि यह एक नौजवान हिंदुस्तान की नौजवान उमंगों का अक्कास है। उन्होंने कहा कि बजट गरीब और मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाता है और नौजवानों के लिए रोजगार के बेशुमार मौके पैदा करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का विकसित भारत के लिए अमली बजट के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने यह भी कहा कि वो गरीबों, नौजवानों, किसानों और खवातीन के लिए मईशत को तेज रफ्तार और जुर्रातमंदाना तरक्याती इकदामात पर लाने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं। मनोज सिन्हा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जाते हुए कहा कि मेरा तहे दिल से शुक्रिया वजीर खजाना निर्मला सीतारमण विकसित भारत के लिए अमली बजट के लिए गरीबों, नौजवानों, किसानों और खवातीन के लिए माशियत को तेज रफ्तार और जरूरतमंदाना तरक्याती इकदाम पर लाने के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मजीद लिखा कि मुतवस्सित तबके को बड़ा फरोग, टैक्स की शरह का नजरसानी शुदा ढांचा मुतवस्सित तबके की जिंदगियों में तब्दील लाने के लिए एक तारीखी इकदाम है। चले खुर्द ने आते ही अपना कमाल दिखाया, जिस दौरान महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक पीर पंजाल के आर पार बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी दर्जे की बर्फबारी से शदीद सर्दी ने लोगों को कपकपा दिया। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक बर्फबारी की पेशगोई करते हुए बताया कि आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान खुश्क मौसम के साथ हल्की बर्फबारी की पेशगोई है। शुमाली कश्मीर के कुछ हिस्सों के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में रात भर बारिशें हुई। इतलात के मुताबिक इस दौरान गुरेज के राजदान पास पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद एहतियाती इकदामात के तौर पर गुरेज बांडीपोरा सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी गई है। नुमाइंदे ने हुक्काम का हवाला देते हुए बताया कि राजदान पास पर काफी बर्फ जमा हुई है, जिससे सड़क सफर करने के लिए गैर महफूज हो गई है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अगले अहकामात तक मुअत्तली बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि हुक्काम की जानिब से मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करे और रूट को दोबारा खोलने के बारे में सरकारी ऐलानात के जरिए अपडेट रहे। नौगांव श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान के खानदान, जिसकी लाश गुज़िश्ता माह रामबन के डिगडोल में उसकी गाड़ी के अंदर मिली थी, ने उसकी मौत की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और वो रेलवे कॉलोनी नौगांव में जमा हुए और हुक्काम से मामले की तहकीकात करने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि नौजवान, जिसकी शनाख्त उमर यासीन साकना रेलवे कॉलोनी नौगांव के बतौर हुई, गुज़िश्ता माह रामबन जिला के डिगडोल इलाके में अपनी गाड़ी में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाया गया। अगरचे मौत की असल वजह मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन उसके अहल खाना का पुख्ता यकीन है कि यह कुदरती मौत नहीं बल्कि कत्ल का मामला है। दिसंबर गर जुम द्राम शाम 12 बजन तान रबत ग 12 बजे बाद आव रबत सुबह तान सुबह कोर गो कहें रबत ना फोन सुन ना कहें गई रो थानस सिंगरापुर बे गई छान हुपर यपर तो पे द्राय पान छान गई और तान गई 5 लट तान डेड बॉडी महल गो महल द्राव ये गाड़ कचक तो गई पान छान 5 दुह नए दुह आयु तो एहतजाज क्या है? एहतजाज एक्सीडेंट किया यह मर्डर एक्सीडेंट एक्सीडेंट गैस नार संग फुटन ना नाल नक फुटन ना ये वार कारो नो गार और सिर्फ उसी का थालस हमारी बाइक लाश ही दिन के बाद एक्सीडेंट होते हैं। सुबह एक्सीडेंट होता है, शाम को विद इन आवर्स में देखते हैं कि आज इतना सोशल मीडिया है, विद इन आवर्स लाशें मिलती है। जो भी कुछ होता है तो इनकी मेरे भाई की लाश क्यों 9 दिन वहां पे रही, मेरे भाई की लाश क्यों वहां पे? तो प्लीज हम बोलते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो। अभी तक इसमें
कुछ पुलिस ने कुछ कहा है इस हवाले से, क्योंकि पुलिस ने तब से ही तहकीकात पुलिस शुरू। को ही पता होगा ना इन्वेस्टिगेशन, हम नहीं ना खुद। अगर पुलिस हमें बोलेगा कि हाँ यू शुड हैव टू गो योरसेल्फ, हम निकलेंगे, हम फिर खुद ही निकलेंगे, हम फिर खुद ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये काम पुलिस का है, सो प्लीज पुलिस हमें हमारे साथ कोऑपरेट करे बस। और हम क्या बोल सकते हैं? हम बोलेंगे कि हाँ हम नहीं ना खुद निकल सकते हैं ढूंढने। उतारना है ये क्या ये हुआ, काम किस पुलिस बात का पर है। हुआ, क्या ये हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।